सो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें ये कहती है अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल number of rows and columns or m is equals to n is called a square matrix and is of order m or just n। यानी कि हम इसके ऑर्डर को या तो सिर्फ ऑर्डर m लिख दें या ऑर्डर n लिख दें। जैसे 3 है, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो आप इसको सिर्फ ऑर्डर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, जैसे 4/4, 6/6, 5/5, ये सारी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स लाती हैं। और हमने पहले देखा अगर बराबर ना हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स पिक करते हैं तो उसमें हमारे पास दो डायगोनल बिल्ड होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जो ये डायगोनल है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल डायगोनल। इस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है, मेन डायगोनल भी कहा जाता है। और ये जो ब्लू डायगोनल है ये वाला, इसको हम सेकेंडरी डायगोनल भी कहते हैं, सेकेंडरी डायगोनल भी कहते हैं। सो प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल जो है वो हमारे पास ऑनवर्ड डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने में भी यूज होता है। We will see that. The next matrix is actually related to diagonal of a matrix, principal diagonal. अगर हम एक मैट्रिक्स पिक करें और उसकी डायगोनल एंट्रीज में नॉन जीरो टर्म्स हो, फोकस कीजिएगा, अगर हम एक मैट्रिक्स पिक करें और उसकी डायगोनल एंट्रीज में नॉन जीरो टर्म्स हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी कि ये सारी अगर जीरो हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सी, लेट aij यानी कि ij मींस i1 j1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस तरह ये सारी एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको मैट्रिक्स कहा गया। और इसको एक कहा गया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, किसी भी ऑर्डर का, यानी कि 3/3 हो, 4/4 हो या n/n मैट्रिक्स हो। इसमें अगर aij इज इक्वल्स टू 0 यानी कि वो एलिमेंट जो है aij एलिमेंट वो 0 है जब ij के बराबर नहीं है। लेट्स से a12 0, a13 0, a21 0, a23 0, a31 0। इसमें i और j बराबर नहीं है ना, i वैल्यू 3 है, j वैल्यू 1 है। a32 0। और उसके बाद अगर हम देखें for all I is not equals to 0 and at least one aij is not equals to 0 for I equals j, यानी कि जब i और j बराबर हैं, a11 उसमें हम नॉन जीरो टर्म रखते हैं, जैसे 2 रखा हमने, उसके बाद a22 उस पे भी हम नॉन जीरो रखते हैं टर्म 3, और इधर भी हम नॉन जीरो टर्म रखते हैं विच इज -7। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज एज वेल कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, वेदर इट इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, डायगोनल, रो, कॉलम, कोई भी मैट्रिक्स अब तक की जो डिस्कस हुई है, अगर उसके अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स की हैं तो उस मैट्रिक्स को हम रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो आफ्टर डायगोनल मैट्रिक्स हम मूव कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स के करीब की है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर aij है, ठीक है, जिसमें aij जो है वो 0 है when I is not equals to j and aij equals to k है when I is equals to j। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में ही है कि aij मतलब कि जब नंबर ऑफ i और j बराबर नहीं है तो वो सारी टर्म्स जो है वो 0 है, लेकिन जब वो बराबर है तो वो किसी कांस्टेंट k के इक्वल है, लेकिन वो k जो है वो सेम है फॉर ऑल थ्री। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें ऐसी मैट्रिक्स 1 लेट्स से 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम 2 की जगह पर इसको लेट्स से -2 कर देते हैं तब भी ये एक स्केलर मैट्रिक्स है।
इसके बरक्स अगर हम यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के करीब करीब ही है, क्योंकि इसमें भी ए आई जे आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिस तरह हमारे पास स्केलर यहां डायगोनल में थी, और दूसरी चीज इसमें सेम ए आई जे जो है वो इक्वल्स टू 0 है व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इधर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि वो हमेशा 1 होगा व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। इसमें वो ये बात कर रहा है कि आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी कि लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कहें यहां, उसके अलावा जो तमाम एंट्रीज हैं वो 0 हैं, और सिर्फ जो लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 1 है। ऐसी मैट्रिक्स को हम या तो यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आती है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो उन्हें हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0, या फिर हम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये लेंगे। ठीक है, सो वी आर डन विद नल मैट्रिक्स। द नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? टू मैट्रिसेस will be equal if their order, जो उनका ऑर्डर है वो बराबर है, is same and corresponding entries are also same। दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगी जब उनका ऑर्डर भी बराबर है और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर है। लेट्स से मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, यहां पे एक मैट्रिक्स ली मैंने 1 + 1 2 + 2 2 - 2 एंड 3, जबकि इसके अगेंस्ट मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसको मैं कहना चाह रहा हूं कि ये इक्वल है, जिसके यहां पे 2 पड़ा है, यहां पे उसके पास 4 पड़ा है, यहां 0 पड़ा है और यहां 3 पड़ा है। तो अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है, इसी तरह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 2 है। ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, इसका जो रिजल्ट है ये देखिए, अगर हम 1 + 1 gives us 2, 2 + 2 gives us 4, 2 - 2 gives us 0 and 3 is equals to 3। तो हम देख रहे हैं corresponding एंट्रीज भी बराबर है और ऑर्डर भी सेम है। सो दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस।